स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 94। 30 तारीख की है बेटा। ये 6 to 8 की, यानी कि 6, 7 और 8 तीनों क्लास के बच्चों के लिए आपकी जनरल वर्कशीट आप सभी जानते हो बेटा, हर सैटरडे को आती है ये। और ये हिंदी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हिंदी वर्कशीट यानी कि आप हिंदी सब्जेक्ट में आप इसको कर सकते हो। और टॉपिक देखोगे तो आपको लगेगा ये एसएसटी की है, तो ये आपकी मर्जी है। जनरल है जिसमें भी आप करते होंगे। ऑलरेडी 93 वर्कशीट हो चुकी हैं, तो आपको पता ही होगा अब आपको किस सब्जेक्ट में ये करनी है, या अलग से नोटबुक बना रखी होगी तो ठीक है। और बेटा ये जो आज आई है आपकी, इसको स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या है इसमें, ठीक है। तो आप यहाँ देख भी रहे होंगे जैसा कि हमें यहाँ पर अपना क्या दिख रहा है, संसद भवन दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ हमारे जो देश की चीज़ें हैं या देश के जो व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे देश का गौरव बढ़ाया है, ठीक है, उन सभी के बारे में हम यहाँ जानेंगे। ओके, तो देखो क्या पूछा है, नीचे दिए गए इस चित्र में क्या क्या और कौन कौन है, ठीक है, उनके नाम लिखिए और इनमें से किन्हीं 3 के बारे में एक एक वाक्य भी लिखिए। तो आपको इन सभी का नाम बताना है, पहचानना है इनको, फिर आपको इनके बारे में जो भी आप जानते हो वो लिखना है, ठीक है। तो देखो बेटा बारी बारी से करते हैं, समझते हैं। और अगर आपको मेरा समझाया पसंद आता है तो प्लीज़ बेटा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर कोई नहीं हो तो, ठीक है। तो देखो बेटा फर्स्ट यहाँ पर कौन है, देखो यहाँ पर ये हैं, ये कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। फिर बेटा देखो यहाँ पर ये कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो बेटा इसको दिखाया गया, ये हमारा क्या है, संविधान, भारत का संविधान, भारत का संविधान। उसके बाद बेटा देखो यहाँ पर जो हमें दिखाए गए हैं वो कौन है, मौलाना अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम अलग है, कभी आप उनको सोचो, ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम। उसके बाद बेटा देखो ये कौन है, तो यहाँ पर जो ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ओके। और ये बेटा ये क्या आप सब जानते होंगे, ये है हमारा भारत का संसद भवन, भारत का संसद भवन, ठीक है, पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं, ओके। और यहाँ पर बेटा ये इसके बारे में आप जानते ही होंगे, ये कौन है, ये बेटा जिनकी गुजरात में सबसे ऊंची वो बनाई गई है मूर्ति, ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जिनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने मतलब ऐसे ऐसे कार्य किए थे, इन्होंने हमारा जो भारत था वो हिस्सों में बटा हुआ था, उसको एकजुट करने में इन्होंने क्या किया था, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, मतलब कि अपना पूरा दम लगा दिया था, इसलिए इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अब बेटा अब हमें क्या बोला गया है कि इनके किन्हीं भी एक 3 के बारे में हमें लिखना है इसमें। तो देखो फर्स्ट यहाँ पर कौन है, जो हमारे ये हैं बेटा, ये क्या है, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये कौन है बेटा, ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे, भारत 1 मिनट बेटा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है। फिर बेटा देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी, ये कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये कौन थे बेटा, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री। फिर बेटा बात करते हैं अब हम इनकी, क्योंकि इनको भी आप जानते हो। तो ये कौन है बेटा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किन्हीं भी 3 के बारे में बोला गया, आपको किसी और के बारे में लिखना तो आप इन सब के किसी के भी बारे में लिख सकते हो, इनके बारे में लिखना चाहते हो इनके या किसी के भी। ये कौन थे बेटा, जो ये संविधान इनके हाथ में है,
संविधान का इनको क्या बोला जाता है, पिता या जनक बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी संविधान को लिखने में। ठीक है, संविधान कहा जाता है लिखोगे बेटा, थे नहीं लिखोगे। ठीक है, अब बेटा हम आगे करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, प्रश्न 2, नीचे दिए गए गीतों में से आपने कौन कौन से गीत सुने हुए हैं, उनके आगे या उन पर सही का निशान लगाइए। तो बेटा देखो, ये है हमारे, जैसे 26 जनवरी आया हुआ है तो सभी ने देशभक्ति के गीत तो सुन ही रखे हैं, नहीं सुने होंगे तो इन दिनों में आप ज़रूर सुन लेते हो। आपके स्कूल में कंपटीशन वगैरह होते रहते हैं। अब तो इस बार तो स्कूल खुले नहीं थे, नहीं तो आप सुनते ज़रूर। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्या है बेटा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। ठीक है, ये गाना आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो क्रॉस लगा देना बेटा। ठीक है, और नहीं तो सुन के फिर टिक लगा देना। और आई थिंक, उम्मीद करती हूँ सभी नहीं सुन रखे होंगे बेटा। तो सारे जहाँ से अच्छा, मैंने ये सब सुन रखे हैं। ए मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी। ठीक है, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बेटा, मेरा रंग दे बसंती चोला। ठीक है, ये भी आपने सुना होगा। फिर नेक्स्ट है बेटा, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ठीक है, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले ये वतन साथियों, ये वाला है वो। फिर बेटा है, यह देश है वीर जवानों का मस्तानों का। तो आप मुझे ज़रूर कंप्लीट कर करके लिख के दिखाओगे बेटा लाइन, यह देश है वीर जवानों का अलबेलों का मस्तानों का। ठीक है, मेरे देश का यारो क्या कहना, ये वाला है ये। फिर है, ए मेरे प्यारे वतन। ठीक है, ए मेरे प्यारे वतन। ठीक है, इसके बाद ये मुझे लाइन बताओगे बेटा, मेरे मतलब मन में तो आ रही है ए मेरे प्यारे वतन, अभी जुबान पे नहीं आ रही, तो आप इसको नीचे लिख के बता सकते हो। ठीक है, लेकिन सुन मैंने ये सारे रखे हैं और आपने भी लिख रखे हैं, तो बेटा इस पर टिक लगा देना। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये सभी गीत किससे जुड़े हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प के सामने तिरंगे का छोटा सा चित्र बनाना है। आपको देखो बेटा क्या बोला गया है यहाँ पर, ये सभी गीत किससे जुड़े हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प के सामने ये तिरंगे का छोटा सा चित्र बनाना हर बॉक्स के अंदर, जिसमें भी आपको लगता है। ध्यान दीजिएगा, सही विकल्प एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, देश प्रेम बेटा, तो ये सभी गीत जो है किससे जुड़े हुए, देश प्रेम से जुड़े हुए हैं। तो आप इसमें छोटा सा ऐसे बना सकते हो। ओके, अच्छे से बना लेना, ये मेरा ज़्यादा बड़ा है वो, तो इस वजह से कलर दिखानी। फिर देश की बुराई, तो बेटा नहीं, बेईमानी में भी नहीं, ये बेईमानी थोड़ी बढ़ाते हैं ना, देश की बुराई की तरफ ले जाते हैं ये गाने। जो भारत है, भारत की याद दिलाते हैं बेटा ये, है ना। तो आप इसमें बना दोगे ऐसे, और कलर भी कर देना। आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। फिर चोरी, चोरी की तरफ भी, चोरी भी नहीं सिखाते, ये देशभक्ति होती है, तो इसमें आप बना दोगे फिर से। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट है, क्या सिर्फ देशभक्ति गीत गाना या सुनना ही अपने देश से प्रेम करना है। तो बेटा देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, क्या सिर्फ देशभक्ति, ये गाने देशभक्ति के गीत गाना या सुनने से हमारे अंदर देश से के प्रति प्रेम तो बढ़ता है, लेकिन सिर्फ गानों से ही बढ़ता है। हमारे जो ऐसे काम हैं जो दूसरों की भलाई के लेके जा, उनसे भी देशभक्ति का प्रेम बढ़ता है। ठीक है, तो सिर्फ की वजह से क्या होगा, ये नहीं में आएगा। ठीक है, फिर बेटा नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं तो हम अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहिए हमें, और कौन कौन से काम हम अपने देश के लिए हर दिन कर सकते हैं। तो बेटा देखो, हम सभी, ये तो कहने की बात है ही नहीं कि हम अपने देश से प्रेम करते हैं या नहीं, ऑब्वियसली सभी अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं बेटा। ठीक है, और हमें इस चीज़ का शुक्रगुजार भी होना चाहिए कि हम इस ऐसे देश में हैं कि जहाँ पर हम मतलब कि हम सबके सम्मान किया जाता है। ठीक है, छोटे मोटे झगड़े तो बेटा सब जगह पर होते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है। अपने घर में भी देख सकते हो, अपने फैमिली से अच्छा तो किसी को कुछ नहीं लगता, लेकिन छोटे मोटे झगड़े तो वहाँ पर भी होते हैं। ठीक है, भाई बहन में हो गया, किसी में भी। तो ये इन चीज़ को हटाओगे तो सभी को अपना घर लेकिन फिर भी अच्छा लगता है, तो ऐसे ही सबको अपना देश भी अच्छा लगता है। अब आपको ये बताना है कि
हमें अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहिए। जैसे आप अपनी फैमिली के लिए क्या क्या कर सकते हो, क्योंकि उनसे प्रेम करते हो, ऐसे ही आप अपने देश से प्रेम करते हो तो आप क्या क्या कर सकते हो या क्या क्या हमें करना चाहिए। जैसे कि बेटा हमारे देश में कोई बाहर से आता है तो अगर जैसे अब तुम्हारे घर में गंदा पड़ा हो तो किसके घर की बदनामी होगी, तुम्हारी। तो तुम अपने घर की क्या करते हो, साफ़ सफाई। ऐसे ही हमें अपने देश की मतलब क्या करना चाहिए, साफ़ सफाई का, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और हमारे जैसे अब तुम्हारे घर में कोई आता है बेटा गेस्ट, तो क्या होता है, तुम उसका सम्मान करते हो ना। अगर तुम सम्मान नहीं करोगे तो क्या होगा, सभी तुम्हारे घर के बारे में मतलब कैसी कैसी बातें बनाएंगे। ऐसे ही क्या होगा, जब हमारे देश में कोई बाहर से आते हैं व्यक्ति या विदेशी यात्री आते हैं घूमने, तो हमें उनको अच्छे मतलब कि एक अच्छा रास्ता दिखाना चाहिए, मार्ग दिखाना चाहिए, उन्हें भटकाना नहीं चाहिए, चोरी वगैरह नहीं करनी चाहिए उनके सामान की। ओके, आपने ऐड भी सुनी होगी इस समय पर। फिर और बेटा क्या क्या कर सकते हो आप, साफ़ सफाई का ध्यान, और क्या नाम है, जो हमारा लोकतंत्र बना हुआ है उसका सम्मान करना चाहिए, अपने देश के नागरिकों का सम्मान करना चाहिए, अपने देश का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। और ऐसे हर काम करने चाहिए जो हमारे देश के विकास में हमें मदद करें, हमारी सहायता करें, हमारे देश को आगे लेकर जाएं, मतलब कि विश्व स्तर पर हमारे जो देश है उसकी क्या हो, बड़ाई हो, ठीक है। तो आप लिखोगे कैसे बेटा इसको, तो देखो हमारे देश का वह अपने देश के सभी, हमें अपने देश का व अपने देश के सभी नागरिकों का सम्मान करना चाहिए, अपने लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए, अपने देश की साफ स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए, हमारे देश में आए हुए विदेशी यात्रियों से अच्छी तरीके से बातें करनी चाहिए, हमें हर वह काम करना चाहिए जो हमारे देश का सर झुकने ना दे और देश के विकास में मदद करे। आप चाहो तो बेटा इसमें तक कुछ पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो अगर अपनी क्लासेस के अकॉर्डिंग, नहीं तो सभी लिख भी सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो बेटा अपने देश के लिए। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, नो प्रॉब्लम। इस वीडियो में बेटा इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।